हेलो, नमस्ते, प्रणाम। नेहा है मेरा नाम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। नेहा की हसीन दुनिया में आपका स्वागत है। और क्या चल रहा है आप लोगों का? मेरा और आजकल तो एग्ज़ाम चल रहे होंगे मैक्सिमम लोगों के, बच्चों के। मेरे बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अच्छा, मेरी बातों में ज़्यादातर मेरा बेटा ही रहता है ना। मेरी लाइफ ही ना उस पर डिपेंड हो गई। इट्स ऑल अबाउट माई सन। ज़्यादातर बातें मैं उसकी ही करती हूँ। तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं ना, काफ़ी रिलैक्स फील होता है मुझे। बट काम तो नहीं ख़त्म होता, बहुत इतने काम। और मुझे ना काम करना पसंद नहीं है। और उस काम में खाना बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी करते हैं। और अच्छा, जितना ही इंसान को आराम मिलता जा रहा है ना लाइफ में, उतना ही ज़्यादा और भी। अब आप सोचो, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, कपड़ा धोना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना, बहुत पहले अगर जाएं सोचें, तो लोग घर के सारे कपड़े इकट्ठे करके नदियों पे जाते थे और वहाँ पे कपड़े धोते थे। उसके बाद धीरे धीरे कुएं पे इकट्ठे होके धोने लगे। हालांकि मैं नदियों और कुएं वाले फेज़ में थी नहीं। मैंने सुना है अपनी मम्मी दादी की मुँह से। उसके बाद हैंड पंप्स लगने शुरू हुए, तो वहाँ से पानी घर आता था और फिर लोग थपकी से मार मार के बहुत सारे कपड़े, पहले तो जॉइंट फैमिलीज़ भी होती थी, तो ऐसे करके कपड़े धोते थे। फिर टैप्स आ गए, नल चला के लोग आराम से ढेर सारा पानी और कपड़े धोना शुरू हुआ। तरह तरह के वॉशिंग पाउडर आ गए, जल्दी जल्दी कपड़े वॉश होने लगे। फिर वॉशिंग मशीन आ गई, जिसमें कपड़े डाला, धुला, फिर सुखाया और फिर डाला। उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आ गई। और अब जब फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है घर में, तो मुझे कपड़ों को डालना और उनको उतार के फोल्ड करना बहुत मुश्किल लगता है। अब इसका क्या इलाज है बताइए? इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि मैं अपना मन मारूं और काम करूं। और तो यही सब है, ऐसी छोटी मोटी बातें। एग्जाम्पल, सच में इंसान को जितना रिलैक्स दे दो ना, उसको और मुश्किल होने लगती है। इससे तो अच्छा है बहुत सारा काम करो। और वो कपड़े ना धो करके ना, इंसान वॉक करके और दुनिया के एक्सरसाइजेस करके अपना वेट कम कर लेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करके नहीं करेगा। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। बट मुझे करना तो पड़ता है कई बार। अच्छा, आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है लोगों के पास, बहुत सारा टेंशन। जॉब का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन बच्चों के पास, लेडीज़ के पास तमाम तरीके की टेंशन। किसी को हेल्थ इशू है, कुछ किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे नहीं सुनते, किसी के पेरेंट्स नहीं सुनते। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। और ऐसे में क्या होता है ना, बातें होती हैं। तो जब बातें होती हैं तो वो और इरिटेट करती हैं। तो मेरे पास इसका एक आइडिया है। मैंने सोचा, मेरा ये अपनाया हुआ नुस्खा है, आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने ये सोचा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसी कोई बात हो ना, कोई आपसे कुछ कह रहा हो, कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हो जो कि आप बिल्कुल समझना नहीं चाहते हो, और बिना वजह कोई आपको समझा रहा है, तो आप एक काम करो। जब कोई आपको कोई नेगेटिव बात बोल रहा हो या आपको कोई ऐसी चीज़ समझा रहा हो, पॉजिटिव ही वो समझा रहा है, आपको नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि हर बार हम ही सही नहीं होते। तो बस अगर आपको बात से इरिटेशन हो रही है, तो आप एक काम किया करो कि जब भी कोई आपसे कुछ कह रहा है ना, उस वक्त आप अपने मन में कोई गाना गाओ। कोई भी गाना गाओ। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप आई कांटेक्ट बना के रखो, आंखें उसके सामने रखो और अपने मन में गाना गाओ। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो पता है क्या होगा? आपने उसको डिसरेस्पेक्ट भी नहीं किया, आपने उसकी बातें भी सुनी। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप वैसे भी नहीं मान रहे हो, तभी वो आपको बता रहा है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आपने उसकी बातें भी सुन ली और सुनी भी नहीं, ध्यान, आंखें भी उसकी तरफ रखी, लेकिन ध्यान भी नहीं दिया उसकी बातों पे। तो इस तरह से दोनों का काम हो गया। और बिलीव मी, ये इतना असरदार नुस्खा है ना। लोगों की बातों से अपने आप को दूर रखने का। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सारी बातें ध्यान से सुन लोगे, उसको भी अच्छा लगेगा कि आपने बातें सुन ली, और आप कुछ नहीं सुनोगे और आपको टेंशन नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि आपने सुना ही नहीं, तो फिर किस बात की टेंशन? इसको ट्राई करना, ये मेरा नेहा का नुस्खा है। तो बस ये एक छोटी सी बात थी। आज मैंने सोचा चलो, मैं अभी खाली हूँ तो मैं ये वाली बात शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। और अब मौसम चेंज हो रहा है, सब लोग अपना ध्यान रखिए। कोरोना वापस उसका सेकंड फेज़ आ रहा है, कहीं कहीं मैं सुन रही हूँ।
प्लीज़ सब लोग अपना ध्यान रखिए और मास्क वगैरह को बंद मत करिए पहनना। बहुत ज़्यादा भीड़ में सब लोग निकल रहे हैं, मैं देखती हूँ कोई मास्क नहीं पहनता। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मिलती हूँ फिर मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।